अभिमन्यु ईश्वरन, अगर करुण नायर भी 6 खेल सकते तो कोई मतलब फिर ये भी खेल सकते हैं, जडेजा 7 खेल रहे होंगे, कोई कहीं पर भी खेल सकता है। तो अभिमन्यु ईश्वरन को इस टाइम पर अब आप क्या बताएंगे या क्या उनको लगता होगा? अभिमन्यु ईश्वरन का केस क्या है कि इज इट अ केस मतलब गॉन, कि उनका अब केस ही नहीं है कोई, वो एक रिजर्व ओपनर है, बट जब जरूरत पड़ेगी ओपन में भी तब भी कोई और ओपन कर देगा? ये केस स्टडी आपको पता है, ये केस स्टडी होगी इस पे। यार आज करुण नायर को आपने मतलब करुण नायर को बोला परफॉर्मेंस हम बैक करते हैं, वह बाहर किया था, फिर वो अंदर आ गए फिर से। और शार्दुल ठाकुर का भी, दोनों खिलाड़ियों के लिए सबसे पहले अभिमन्यु ईश्वरन पर जानना चाहूंगा, शार्दुल पर आएंगे बाद में। शार्दुल का भी धीरे धीरे वही कर रहे हैं कि भाई शार्दुल का ऑप्शन ही खत्म कर दो, अब नीतीश रेड्डी थोड़े बेहतर तैयार हो जाएंगे, बैटिंग में आप उनको ज्यादा बैक करोगे, बॉलिंग में विकेटें। अच्छा, WTC का फाइनल यही होता ओवल में पहले जो आप बताइए अभिमन्यु ईश्वरन पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना ये देखिए, मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं ना भाई सिलेक्शन के, ये किसी के लिए भी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और भाई आई फील सैड फॉर अभिमन्यु ईश्वरन कि भाई वो सोच रहा होगा कि मुझे क्या कुछ करना पड़ेगा, कि मुझे क्या 10 बंदे जब इंजर्ड होंगे तब मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि बॉलर्स के लिए पैमाना अलग है। आप किसी का भी जिसको मर्जी चाहे आप उसको बैक कर रहे हो, ये होता भैया देखो फेवरेटिज्म वाला एंगल है। मैं इस चीज को भाई, अब ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे, दुनिया क्रेडिट करेगी, वाह कोच साहब आपने क्या कॉल्स लिए, लेकिन आप एक बंदे के करियर के साथ फिर मजाक ही कर रहे हो। आपने 3 खिलाया, शुरुआत में हमने देखा साई को 3 खिला दिया, करुण को आपने पीछे खिला दिया, फिर आपने साई को ड्रॉप कर दिया, चलो करुण 3 खिला दिए, फिर आपने साई को दोबारा 3 कंसिडर कर दिया, करुण आपके वहां पर अवेलेबल नहीं, एंड देन आप करुण को वापस लिया। तो अभिमन्यु ईश्वरन को लग रहा है भैया ये जो आप कह सकते हैं ना म्यूजिकल चेयर्स तो इन दोनों के बीच है, मुझे क्यों आप जोकर दिखा रहे हो दुनिया के सामने यार, कि आई एम आल्सो ओपनिंग कैंडिडेट फॉर इंडिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपने एक इंसान के करियर का मजाक बना दिया है, उसको हर जगह आप पीछे रखते हो, हर जगह बस घुमा रहे हो, दुनिया घुमा रहे हो कि भाई लंदन देख लो, शॉपिंग कर लो, टीम में आपकी जगह नहीं है। सो मतलब आप बस उसके लिए फील कर सकते हो आज कि यार आप उसको कुछ मान ही नहीं रहे हो। इंडिया से बुला बुलाकर बंदे डेब्यू कर रहे हैं यहां पर, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन का कोई नाम और निशान नहीं कि भाई वो कहीं कर भी ले वहां पर, इंडिया के आसपास भी आ जाए। और कोई क्या वो नेट्स में कोई गलती कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मेरे को। एक बात बताओ ना, क्या उनकी एक गलती है कि वो IPL नहीं खेलते हैं? अरे तो करुण नायर कौन सा खेल रहे थे, वो भी तो आप 82 आ गए भाई। IPL के 80-85 रन जब उन्होंने बनाया तो उस दिन आप खड़े वही तो कह रहा हूँ, वो कौन सा, अरे तो कौन सा वो इतने टाइम से खेल रहे, एक बार अचानक आ गए। हाँ मैं था, हमने खड़े होकर ताली बजाई, उनका पूरा सेशन चला था, पूरा गया, जितनी बैटिंग चली थी तालियां बजी थी, बिल्कुल बजी, सोशल मीडिया पर भी हुआ था, सब कुछ हुआ था। कमबैक व्हाट अ कमबैक, फ्रेंचाइजी का भी होता है भाई, माहौल बनाना पड़ता है। आज की डेट में फ्रेंचाइजीज भी उस चीज में तो ठीक है ना, फिर IPL की शक्लें चमकाओ। क्या मतलब रणजी का कुछ वो नहीं है, अस्तित्व नहीं, डोमेस्टिक का आप खत्म कर दो। एक सरफराज आपका बाहर बैठा हुआ है, उसने भी मतलब ठीक है, अगर आप बात करो भाई उनने भी ऐसा क्या किया कि स्क्वाड में ही ना हो जी, कि आपने परसेप्शन पर, जो IPL नहीं खेल रहा हो परसेप्शन पर ही बाहर हो जा रहा है। क्या उनकी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास रन्स की कोई वैल्यू नहीं है? अभिमन्यु ईश्वरन चलो सरफराज कम से कम एंट्री करके डेब्यू किए, क्या वो यहाँ पर रणजी के उनके जो रन्स हैं, फर्स्ट क्लास का जो उनका रिकॉर्ड है, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उसका कुछ वो नहीं है कि भाई आप मतलब कुछ भी केस हो, सब खेल गए ना इस सीरीज में बैटिंग वाइज अगर आप बात करो, बट उन्हीं का नंबर नहीं। मनोज भाई, तो ये जस्टिस फॉर अभिमन्यु की बात कब होगी शुरू? ये पैरामीटर्स ही आपके वो है ना कि जो कोच चाहते हैं, इसमें ये नहीं बने थे, ऐसा नहीं कि लोग बोले कि चलो आज आप डिबेट करके बोलो यार कि 6 नंबर कैसे खिलाते, बट खिलाने पर खिलाते हो आप। मयंक अग्रवाल ने ऑस्ट्रेलिया में जो गाबा का घमंड हमने तोड़ा है, एज ओपनर रहते थे वो, कहां खेले? मिडिल ऑर्डर में। बिल्कुल। हनुमा विहारी को मजबूरी में आपने ओपन करवा रखा है। आज करुण नायर को आप 3-6 वो पिंग पोंग जो होता है वो कर रहे हो। तो अभिमन्यु ईश्वरन को क्या है ऐसे? और ये नहीं है, अब ये मत बोलना मौका ऑस्ट्रेलिया में था, मौका पहला टेस्ट मैच, रोहित शर्मा पारिवारिक पिता बनने वाले थे, आपके शुभमन गिल को चोट लगी हुई थी, आप देवदत्त पड्डीकल को बाहर से लाते और उनको शायद 3 करा दिया था आपने, वहां तो 3 खेल सकता था लॉजिकली अभिमन्यु ईश्वरन। तो अभिमन्यु ईश्वरन के साथ ही ये चीज बार बार गलत क्यों हो रही है? क्या उनका ऐसा है कोई छवि बाहर से बना देता है कि वो नेट्स में अच्छे नहीं दिखते? और कौन से वो दिग्गज लोग हैं जिन्होंने नेट्स में देखकर उनको बोल दिया कि ये बंदा काबिल ही नहीं है? ये मनोज भाई, ये तो हम देखते हैं कि यार वो पिक एंड चूज करने वाली चीज होती है। देखो कोच और कैप्टन की बहुत ज्यादा कॉल्स को माना जाता है और उसके पीछे आपको तर्क देने का कोई समझ नहीं आता, लॉजिक फेल हो जाते हैं। आपने करुण नायर के डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड करा, मैं एक्सेप्ट करता हूं। साई सुदर्शन का डोमेस्टिक करियर शायद उतना बड़ा नहीं है जितना आप अभिमन्यु ईश्वरन के सैंपल साइज की बात करोगे, लेकिन उन्होंने IPL में इंप्रेस कर दिया, तो आपने देखा यार ही इज लुकिंग टेक्निकली गुड, आपने बैक कर दिया। तो अभिमन्यु ईश्वरन तो दोनों जगह से ही फंस गया ना, वो IPL खेलता तो उस पैरामीटर में तो फ्लॉप हो गया। डोमेस्टिक में करुण की अच्छी परफॉर्मेंसेस है तो आप कह दोगे यार करुण बेटर है ईश्वरन से। तो आपको अपने लॉजिक भिड़ाने होंगे ना, तो आप किसी भी तरीके से बंदे को बाहर कर दोगे।